फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे तुला यानी कि लिब्रा राशि के लिए आने वाले 7 दिनों में क्या एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट 7 डेज में लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए क्या एनर्जी रहेगी। चलिए देखते हैं तो लिब्रा राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, Eight of Pentacles, 8 of Swords, Page of Swords। माय गॉड, आपके ही साइन के ज़्यादा कार्ड निकले हैं लिब्रा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वाइन। लिब्रा राशि के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा टेंस रहने वाले हो। टेंशन बहुत रहने वाला है। अगर आप ऑफिस में हो तो आप जिनसे एक्सपेक्टेशन लगा के रखोगे कि वो पर्सन आपको हेल्प करेगा, या आपके बॉस हो सकते हैं। आपके बॉस बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करने वाले आने वाले हफ्ते में। आप बहुत मेहनत करोगे बट आपको आप जैसा सोचोगे वैसा आगे वाले से आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आगे वाला बंदा आपको ऐसा ट्रीट करेगा कि आपको लगेगा इतनी मेहनत मैंने की है, सब बेकार गई। अगर ये पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो अगर आप किसी रिश्ते में बहुत मेहनत कर रहे हो पर आपको चाहिए, आपने जितनी मेहनत की उस हिसाब से आगे वाला को रिस्पांस नहीं देगा। ये रिलेशनशिप भी हो सकती है, बट मुझे प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा लग रहा है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, आप बहुत हद तक मेहनत करोगे आने वाले दिनों में, 7 दिनों में, बट आपको उतना आउटकम नहीं मिलेगा। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी काम में इतना बिज़ी हो जाओगे कि आपका नेचर थोड़ा सा लोगों से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव करोगे, यानी आपका पूरा ध्यान काम में ही रहेगा। आपका पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ध्यान कम रहेगा। तो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जो बहुत आपको मैनिपुलेट करता है। आपको पता है वो पर्सन बहुत मैनिपुलेट करता है पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। या हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हेल्थ इशू हो रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि आप जिससे हेल्प चाहते हो वो आपकी कोई हेल्प कर नहीं पा रहे। ओके, आप अगर किसी ऐसे पर्सन पे भरोसा करते हो कि आपकी वो हेल्प कर पाए बट आपको हेल्प मिल नहीं पा रही है। या ऐसा हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन इस बार आने वाले दिनों में आपको ऐसा आपकी लाइफ में ऐसी कोई लेडी हो जो जिसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है या वो समझदार है। आपको यानी कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो वो आपको हेल्प करती है, सजेशन देती है या आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो बताती है। पर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वो आपको मैनिपुलेट करती है या करता है, जो भी है। अगर ये हो सकता है, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत आपको ऐसा लगता है बहुत समझदार है, उनको बहुत समझ है वो, और आप उन पे बहुत भरोसा करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में कैसे है। अब तक अगर आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपके वेल विशर है तो आपको उनकी सच्चाई पता चलेगी कि वो असल में आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या आपको मिसगाइड कर रहे हैं। इस वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, आपकी स्लीपलेस नाइट हो सकती है, आपको बैड ड्रीमिंग हो सकती है, आपको ऐसे कुछ वियर्ड ड्रीम आएंगे, सपने आएंगे कि आप नींद में से उठ के आप डिस्टर्ब हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए बैक पेन, स्ट्रांगली बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले दिनों में। ओके, तो आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है, तो ऐसे लोगों से बचें। और अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं यानी पर्सन अपने के फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव या ऑफिस में भी अगर आपके ऐसे कोई कलीग्स हैं तो उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी।
आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पर आप बहुत बंधे हुए हैं, आप किसी सिचुएशन से निकलना चाहते पर आप निकल नहीं पा रहे हो, ऐसा आपको लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कोई आपको इतना मैनिपुलेट कर रहा है कि आप में वो ये है, आप निकल पाओगे, आप में वो क्षमता है कि आप निकल सकते हो किसी सिचुएशन से जहाँ पे आप फंसे हुए हो, बट आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप खुद ही निकलना नहीं चाहते हो शायद। आपको ऐसा लगता है जो भी सिचुएशन है, जैसे भी है वो पर्सन या जो सिचुएशन है, वो किसी भी वजह से आप स्टक है या फंसे हुए हो, पर आपको वो चीज़ आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ चलो ठीक है, मैं ये पर्सन के लिए या ये सिचुएशन के लिए मैं सहन कर लूँगी या कर लूँगा। आप उसमें से निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे हो, या तो जानबूझ के निकल नहीं पा रहे हो, या निकलना नहीं चाहते हो, या सिचुएशन ही ऐसी है कि आगे वाला बंदा या बंदी आपको इतना स्वीटली मैनिपुलेट करता है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि इसके चंगुल से मैं कैसे निकलूँ, या आप उसे इमोशन, आपका अगर फैमिली मेम्बर है तो इस वजह से भी आपको पता है आप निकल सकते हो, पर आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको स्ट्रांगली अटैचमेंट हो सकता है। या अगर आपको निकलना है तो अगर आप थोड़ा सा किसी सिचुएशन में स्टक महसूस कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल माइंड से थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के उस सिचुएशन से निकलना है। अगर आप निकल नहीं पा रहे हो, कहीं फंसे हुए हो तो किसी सिचुएशन में, तो आपको लॉजिकल माइंड से सोच समझ के प्लानिंग के साथ वो सिचुएशन से निकलोगे, तब आप निकल पाओगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के बच्चे बहुत ज़्यादा आने वाले हफ्ते में जिनके बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे हैं, वो बहुत एग्रेशन दिखा सकते हैं, एग्रेसिवली बात कर सकते हैं, या आपको लगेगा कि दिन ब दिन बच्चा मेरा बहुत एग्रेसिव होते जा रहा है, सुन नहीं रहा है, कुछ नहीं, अपनी मनमानी कर रहा है, तो आप उसको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है तो आप हो सकता है कि थोड़ा ओवर इमोशनल फील करो, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी मुझे इन सब चीज़ों को बैलेंस लाना है। इन्हें कुछ लोगों के लिए फैमिली में जैसे बच्चे, किसी का बच्चा हो सकता है, किसी का हस्बैंड, जो भी है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत एग्रेसिवली बिहेव करे आने वाले दिनों में, तो आप वो चीज़ को बैलेंस करना स्टार्ट करोगे। आपका ध्यान जाएगा वो चीज़ को कि नहीं, अभी बस अभी मुझे इस पर्सन को बैलेंस में लाना है। ओके, या आप खुद एज में कम हो, यानी अभी कॉलेज गोइंग हो, या आप में बहुत एग्रेशन है, या आपने एग्रेशन में हो सकता है पास्ट में, अगर आप जब कम एज के थे एग्रेशन में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डिसीजन जो भी थे वो गलत थे, तो आप उस चीज़ को भी सुधारना चाहोगे, बैलेंस करना चाहोगे। आपके लाइफ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि बैलेंस की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आप नोटिस करोगे और आप उस पर वर्क भी करोगे आने वाले दिनों में। ओके, कुछ लोग बहुत दिनों से शायद किसी फ़ोन कॉल्स या कोई ऐसी चीज़ का वेटिंग पे हो कि आपको कुछ पता चले। बहुत दिनों से शायद आप वेट कर रहे हो किसी के कॉल का, मैसेज का, या कोई खबर ऐसी जो आपको पता नहीं चल रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो हो सकता है आप डेस्परेटली उस चीज़ को लेके कंटिन्यूसली सोचो आने वाले हफ्ते में। किसी चीज़ का आपको वेट रहेगा, आप वेटिंग पे हो शायद किसी चीज़ को लेके, वो कोई भी हो सकती है। किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन आप चाहते हो, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ आपने कुछ इंटरव्यू दिया है या कुछ एग्ज़ाम दी है तो उसके रिज़ल्ट का, किसी तो भी चीज़ का आप भी वेट कर रहे हो।
तो हो सकता है कि उस चीज़ का आपको न्यूज़ मिले। ओके, जो होल्ड पे है कोई चीज़, तो आप डेस्परेटली वो चीज़ का वेट करते हुए मुझे दिख रहा है आने वाले 7 दिनों में। तो ये थी तुला यानी कि लिब्रा राशि के लिए एनर्जीज। चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या है तुला राशि के लिए। गाइडेंस ओके, तुला राशि के लिए गाइडेंस, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, केयरिंग कनेक्शन। तो तुला राशि वाले, ये जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी पर्सन को लेके आप सोचने वाले हो या सोच रहे हो, उसी चीज़ को लेके आप बैलेंस भी कर रहे हो कि आगे वाला हो सकता है पर्सन आपका सुन नहीं रहा है या बैलेंस नहीं हो पा रही है आप दोनों की सिचुएशन। तो आपको ये गाइडेंस है कि आप में वो क्षमता है कि आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाओगे। ओके, आप में इतनी एबिलिटी है कि आप ये सब कर सकते हो। तो आप अपनी काबिलियत को देखें, समझें और सोच समझ के सूझबूझ के साथ आप डिसीजन लें और ये सिचुएशन आप संभालें। अगर आपने ये सिचुएशन अपनी सूझबूझ के साथ अभी संभाल ली तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो आगे चल के प्रॉब्लम में से आप निकल सकते हो या उसमें से कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। तो आपने जो भी अभी आप अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप बैलेंस आउट कर रहे हो या ट्राई कर रहे हो कि सब चीज़ें बैलेंस में आ जाए, जो भी बिगड़ी हुई चीज़ें हैं तो वो आपको कंटिन्यूसली करना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप में वो क्षमता है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और अगर आप किसी पर्सन को लेके इतना टेंशन में हो तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। अगर किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो वो पर्सन आपको मिल जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके, और अगर आपको ऐसा लगता है आप वन साइडेड किसी के क्रश में हो, क्रश लगता है, अगर वन साइडेड आप किसी को आपके मन में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है या फीलिंग्स है, तो वो पर्सन भी आपके लिए, अगर आप डाउट में हो कि वो पर्सन आपके लिए सोचता है कि नहीं, तो ऑफकोर्स वो पर्सन भी आपके लिए सेम फीलिंग्स रखता है। ओके, तो आपको गिव अप नहीं करना है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें से आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। कुछ लोगों के लिए 53, 8 नंबर, 5 नंबर और 14 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो ये थी तुला राशि की आने वाले 7 दिनों की एनर्जीज। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।